हेल्दी फूड्स, लेकिन क्या हो अगर उनका मिश्रण अनहेल्दी हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए, आज इसी दिलचस्प सवाल की पड़ताल करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सोच समझकर कोई हेल्दी खाना खाया हो, लेकिन उसके बाद पेट में भारीपन, गैस या अजीब सी बेचैनी महसूस हुई हो? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके पीछे एक प्राचीन विज्ञान छिपा हो सकता है। और इसका जवाब हमें मिलता है आयुर्वेद में, जो हमें असंगत भोजन के बारे में सिखाता है। चलिए, इस प्राचीन आहार ज्ञान को थोड़ा और समझते हैं। तो आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है विरुद्ध आहार। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। और मजे की बात यह है कि ये खाद्य पदार्थ अकेले तो बहुत पौष्टिक होते हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ मिला दिया जाता है तो वे शरीर में ठीक से पच नहीं पाते। ये अध पचा भोजन ही आम कहलाता है। समझिए कि ये एक तरह का चिपचिपा विषाक्त पदार्थ है जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि कोई भी भोजन अपने आप में बुरा नहीं है। सारा खेल इस बात का है कि वे पेट में जाकर एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये नियमों की कोई सख्त लिस्ट नहीं, बल्कि खाद्य पदार्थों की समझदारी का विज्ञान है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे के विज्ञान को समझने के लिए हमें पाचन की आग यानी अग्नि को समझना होगा। आयुर्वेद में अग्नि या जठराग्नि को स्वास्थ्य का केंद्र माना गया है। इसे आप एक आग की तरह सोचिए। अगर आग तेज है तो वो किसी भी ईंधन को आसानी से जलाकर ऊर्जा में बदल देगी, सिंपल। लेकिन अगर आग कमजोर है तो ईंधन ठीक से नहीं जलेगा, धुआं होगा और राख जमा हो जाएगी। हमारे शरीर में यही धुआं और राख आम या विषाक्त पदार्थ हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है दूध और मछली। देखिए, दूध की तासीर ठंडी होती है और मछली की गर्म। अब सोचिए, जब ये दो विपरीत ऊर्जा वाली चीजें पेट में एक साथ पहुंचती हैं तो वे हमारी अग्नि को कंफ्यूज करके उसे कमजोर कर देती हैं। इससे पाचन पर जबरदस्त बोझ पड़ता है और गैस, एलर्जी या त्वचा से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो चलिए अब उन सबसे आम और चौंकाने वाले विरुद्ध आहार संयोजनों पर एक नजर डालते हैं जिनसे शायद बचना चाहिए। पहला है दूध और केला। मुझे पता है, ये सुनकर कई लोग चौंक सकते हैं। दोनों स्वाद में मीठे और तासीर में ठंडे होते हैं, लेकिन उनका पाचन के बाद का प्रभाव, जिसे आयुर्वेद में विपाक कहते हैं, अलग होता है। केले का विपाक खट्टा हो जाता है, जबकि दूध का मीठा रहता है। ये असंगत प्रभाव अग्नि को कमजोर करता है और शरीर में बलगम, सर्दी, खांसी और एलर्जी पैदा कर सकता है। आयुर्वेद का एक सुनहरा नियम है, फल हमेशा अकेले खाने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि फल बहुत जल्दी पच जाते हैं। जब उन्हें अनाज या डेयरी जैसे धीरे धीरे पचने वाले खाद्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है तो फल पेट में ही पड़े पड़े सड़ने लगते हैं, जिससे गैस और अपच होती है। और ये जानना बेहद जरूरी है, शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार गर्म करने पर शहद के गुण बदल जाते हैं और ये एक ऐसे पदार्थ में बदल जाता है जिसे शरीर पचा ही नहीं पाता। ये शरीर के चैनलों में चिपककर एक जहर की तरह काम कर सकता है। इसलिए हमेशा कच्चा शहद ही इस्तेमाल करें। यहाँ कुछ और आम असंगत जोड़े हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। दूध के साथ अंडे, दही या कोई भी खट्टी चीज़ जैसे नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह दही के साथ फल खाना भी एक विरुद्ध आहार है। इन संयोजनों से पाचन और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि ये नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आयुर्वेद ये भी बताता है कि इन नियमों के कुछ अपवाद भी हैं और हर किसी पर इनका असर एक जैसा नहीं होता। तो किन सूरतों में इन नियमों में थोड़ी ढील दी जा सकती है? पहली बात, अगर किसी की जठराग्नि बहुत प्रबल है, मतलब एक मजबूत पाचन तंत्र, तो वो इन मुश्किल संयोजनों को भी पचा सकता है। दूसरा, अगर कोई बचपन से कोई विशेष संयोजन खा रहा है तो उसका शरीर इसका आदी हो जाता है। इसके अलावा कम मात्रा में सेवन करने से भी इसका असर कम हो जाता है। और हाँ, मसालों का सही उपयोग जैसे अदरक या जीरा भोजन को सुपाच्य बनाकर इन असंगत प्रभावों को संतुलित कर सकता है। तो हम अपनी पाचन शक्ति को बेहतर बनाने और इन समस्याओं से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि आयुर्वेद कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बताता है। ये रही एक सरल 4 चरणीय गाइड। भोजन से पहले थोड़ा अदरक और नमक अग्नि को जगाता है। भोजन के साथ गर्म पानी पीना
पाचन में मदद करता है, जबकि ठंडा पानी अग्नि को बुझा देता है। मसालों का उपयोग भोजन को सुपाच्य बनाता है और भोजन के अंत में ली गई लस्सी एक बेहतरीन पाचक है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शरीर के संकेतों को सुने। हर किसी का शरीर अलग होता है। आयुर्वेद हमें बाहरी नियमों का आंख बंद करके पालन करने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर की अनूठी जरूरतों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। ध्यान दें कि कौन सा भोजन कैसा महसूस कराता है, और सच मानिए, यही सबसे बड़ा ज्ञान है।